CGPSC प्री का एग्ज़ाम 12 फरवरी को हो चुका है। एसआई भर्ती प्री का एग्ज़ाम हो चुका है। अब मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आज से हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जाएगा। समय के बारे में बात करें तो रात 7:30 से 8:30 के बीच क्लासेस रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जाती है। ओके, तो यहाँ पर आज हम भारत का संविधान से क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। जिनको भी भारत का संविधान से तैयारी करना है, यानी कि मेंस की तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है, तो तैयार हो जाइएगा। टोटल हम आज 50 MCQ देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। और जिन लोगों को आंसर पता है कमेंट करते हुए चलिएगा। ये जो प्रश्न है मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो आपके संविधान से है, यानी कि भारत का संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्या पता ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और जिनको सिलेक्शन लेना है वही हो जाइए तैयार और क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। जिनको तैयारी नहीं करना है, वीडियो नहीं देखना है, बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस भाग में, यानी कि पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग है जिसमें आपके अनुच्छेद में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो आप सभी को मालूम है, आप देख सकते हैं कि संविधान के कौन से भाग में अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। तो आपका भाग 20 है, 368 अनुच्छेद, ठीक है। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। ये आपका भाग 20 अनुक्रमांक 368 यानी कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। खास तौर पर अभी CGPSC प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए, एक और बात है कि जो संविधान में पूछा गया था उसमें ये आपका भाग 20 से ही पूछा गया था, ठीक है। एक और है जो कि आपके एग्ज़ाम में एक और पूछा गया था, भाग 282 अनुच्छेद नंबर 282 पूछा गया था, ठीक है। चलिए, सेकंड का आंसर क्या है कमेंट करके बताइएगा फटाक से। भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होता है? तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। धारा 361, धारा 368, धारा 386 या धारा 390 के अनुसार। फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। बिल्कुल निःशुल्क क्लास कराया जा रहा है मेंस की तैयारी के लिए, चाहे PSC मेंस की तैयारी करें या SI भर्ती मेंस की तैयारी करें, ठीक है। दोनों ही क्लास के लिए मैं कंटेंट यानी कि सिलेक्शन लेकर आया हूँ। बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई निःशुल्क है, ठीक है। तो कमेंट करना स्टार्ट करें। यहाँ पर कौन सा आएगा? धारा 361, 368, 386 या 390। फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। यहाँ पर भारतीय संविधान संशोधन, देखिए मैं आपको किस बारे में पढ़ा रहा हूँ, संविधान से, ठीक है। जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर क्या आ रहा है? 368 बिल्कुल सही। जितने लोगों का आंसर बी आया है बिल्कुल सही है। 368 जो आपके संविधान संशोधन के अनुसार चल रहा है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आप फटाक से कमेंट करना स्टार्ट करें। इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता या व्यवस्था जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। आपके PSC एग्जाम और SI भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, रिवाइज करते हुए चलिएगा, ठीक है। जिन लोगों ने संविधान का पूरा पढ़ लिया है तथ्य, वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं बिल्कुल रिवाइज के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लास कराया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। मुझे बस लाइक की आवश्यकता है, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करें। इसका आंसर बहुत लोगों ने आंसर सी दे रखा है, तो इसका संविधान संशोधन देखते हैं। संविधान संशोधन, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल सही है।
चलिए एक्सप्लेन के बारे में बात करूं तो देखिए जो संविधान संशोधन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि वैसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया, एग्जाम में अगर आप लोग के लिए पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में तब संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। हाँ बिल्कुल सही है, जितने लोगों का आंसर सी आया था बिल्कुल सही है। इसका आंसर बताइए संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। जो संविधान संशोधन है आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि तो चलिए पोलिंग वोट करते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। कमेंट करना स्टार्ट करें फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। जो संविधान संशोधन है कितने प्रकार से लिया जाता है, तो जो संविधान संशोधन आपका बिल्कुल 3 प्रकार से लिया जाता है। देखिए 50% लोगों का आंसर आया हुआ है, बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है कमेंट करें। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर, कितने संविधान से लिया गया है, कितने संशोधन है यहाँ पर 3। ठीक है कमेंट करें ना, 3 संशोधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्रकार का संविधान किया जाता है, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो संविधान संशोधन विधेयक जो बिल सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। यहाँ पर जो संविधान संशोधन विधेयक है बिल्कुल आंसर सी क्या है, आंसर ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा या ऑप्शन डी विधानसभा। फटाफट कमेंट करें, 30 सेकंड आपको बिल्कुल समय दिया जा रहा है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। टोटल हमें यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है रिवाइज के तौर पर, प्रैक्टिस सेट है ना, तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा, वीडियो पर लास्ट तक देख के जाइएगा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के संविधान से। चलिए बहुत लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। संविधान संशोधन जो विधेयक आपके यानी कि बिल सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया था, बिल्कुल आंसर सही दिया है आपने संसद। ठीक है, जितने लोगों का आंसर संसद आया है बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन होगा। कितने लोगों का आंसर ए आया है मैं चलिए देखकर बता रहा हूँ आप लोगों को, टोटल 139। देखिए 139 लोगों ने कमेंट करके बताया है कि आंसर ए संसद होगा। तो आप लोग पीछे क्यों हैं, आप लोग भी कमेंट करना स्टार्ट करें, है ना। जितने लोग जुड़ चुके हैं वीडियो में कमेंट करना स्टार्ट करें। आपका आंसर गलत होगा या सही होगा कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपको पता तो होगा कि आपके आंसर में कौन सा लिया जा रहा है, आपको प्रैक्टिस सेट होगा। इसीलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ नया बैच के साथ। आज से हमारे चैनल पर 1 मिनट ये आपका 15 फरवरी से, ठीक है 15 फरवरी से आपका न्यू बैच स्टार्ट हुआ है मेंस की क्लास के लिए। ठीक है, तो समय के बारे में बता देता हूँ एक बार फिर से। राकेश पूछ रहा है समय के बारे में, कितने लोग, राकेश मोहन ने पूछ रहा है समय। तो देखिए स्टार्टिंग में बताया था लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 7:30 से 8:30 के बीच जो रिकॉर्डेड क्लास होता है अपलोड किया जाता है बिल्कुल फ्री यूट्यूब में। ठीक है, यही चैनल पर। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका संविधान संशोधन की पहली कहाँ की जा सकती है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। जो संविधान संशोधन है पहली पहल यानी कि पहली बार कहाँ की जा सकती है, मतलब कहाँ की जा सकती है। आंसर ए लोकसभा, आंसर बी राज्यसभा, आंसर सी विधानसभा या आंसर डी संसद के किसी भी सदन से। तो जो संविधान संशोधन है पहले कहाँ की जा सकती है, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। देखिए मैं क्वेश्चन ठीक से पढ़ा भी नहीं हूँ, यहाँ कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर जितने लोगों का आंसर डी आया है संसद के किसी भी सदन से, तो इसका आंसर होगा संविधान संशोधन की जो पहली बार गठन हुआ था संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है, बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए संविधान संशोधन ये कौन सा है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। इसमें क्या आएगा, जो संविधान है अधिकांश अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत और राज्यों का अनुमोदन या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें, आपको फिर से 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे आपको आंसर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, बिल्कुल आंसर सही। जितने लोगों को आंसर दिया है आपका ए। ठीक है, जो साधारण बहुमत होता है आपको संशोधित करने के लिए प्रक्रिया को अपनाया जाता है, कौन सा है साधारण बहुमत। इनका आंसर बहुत लोगों का कम आया है, 55 लोगों का बस आया है साधारण बहुमत, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट तक आप बताइएगा कि भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को किसके द्वारा संशोधित किया जाता है। ये आप सभी को पता है कि आप सभी को मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, ये बिल्कुल आप सभी को कराया था मैं, ठीक है। संसद से भी बिल्कुल आप सभी को कराया था। संसद कहाँ से लिया गया है? 79, ठीक है, आर्टिकल नंबर 79 से, ठीक है। संसद बिल्कुल है, आप सभी को बताया था मैं, संसद से क्वेश्चन कराया था। उसके बाद राज्यपाल, फिर लोकसभा, ठीक है। राज्यपाल कहाँ से? राज्यसभा, लोकसभा ना, राज्यसभा आपका 18 है और लोकसभा आपका 81 है, ठीक है। राष्ट्रपति का कराया था आपको, राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में? 52 में, ठीक है। राष्ट्रपति आपका 52 में है और उपराष्ट्रपति आपका 63 में, ठीक है। ये आपका आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति से संबंधित है और जो आपका राष्ट्रपति 52 से संबंधित है, ठीक है। संघ की जो कार्यपालिका होती है आपका 53 में है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 53 में संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। और एग्जाम में हाल ही में यानी कि पीएससी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है 12 फरवरी को, उसमें आपका पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो पूछा गया था आपका निर्वाचन पद्धति, ठीक है। जो निर्वाचन पद्धति आपका 54 में लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो लिया गया था आपका 54 है। जबकि राष्ट्रपति का जो हुआ था आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो हुआ था आपका 55 में हुआ था, ठीक है। बिल्कुल क्लास अटेंड करते रहिएगा डेली, आपको बिल्कुल बेसिक के साथ भी बताया जाता है, ठीक है। इसका आंसर कितने लोगों का आंसर आया है? राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल सही है। कौन सा है? राष्ट्रपति 52, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा संशोधित किया जाता है। कितने लोगों का आंसर आया है? 197 लोगों का आंसर बिल्कुल बी आया है और 63 लोगों का आंसर ए आया है। तो आंसर ए क्यों ले रहे हो भाई? संसद के द्वारा। संसद कहाँ लेता है? यहाँ पर किसके बारे में संविधान के अधिकांश अनुच्छेद किसके द्वारा संशोधित किया जाता है? यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा ना, सॉरी, कितने लोगों है? संसद के द्वारा, बिल्कुल सही है। जितने लोगों ने 63 लोगों ने आंसर दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, संसद के द्वारा। जबकि राष्ट्रपति लिया गया ये आपका बिल्कुल गलत है। कितने लोगों ने लिया था? 197, ये बिल्कुल गलत है ना, ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा फटाक से। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? कितने लोगों को आंसर आना स्टार्ट हो रहा है? फटाफट चलिए, मैं 30 सेकंड का बिल्कुल समय दिया जा रहा है, फटाक से कमेंट करें। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितने लोगों का आंसर आया था? 63 लोगों का और 197 लोगों का गलत आया था, ठीक है। इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा, हाँ, नहीं या हाँ लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा, बिल्कुल गलत। देखिए सी ऑप्शन कैसे होगा? सी ऑप्शन होगा ही नहीं, यहाँ पर सी को लेना ही मत, ठीक है। चलिए क्या आएगा फटाक से कमेंट करें। हाँ, कमेंट करना स्टार्ट करें। बिल्कुल गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे आपको। क्या राज्य विधानमंडल संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, नहीं कर सकता, ऑप्शन बी होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं, अगर आपको आंसर नहीं पता है हम बताएंगे। चलिए इसका बताइएगा, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष में किया गया था? ये तो बिल्कुल सही है भाई। इसका आंसर कितने लोगों का आंसर ये आ रहा है? बिल्कुल 1951। ये क्या बात हुई भाई? जब मैं आपको समय बताया हूँ बीच बीच में कमेंट ना करें क्या समय करके, मैं आपको बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर दोबारा आप कमेंट ना करें बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई चल रहा है, रिवाइज चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मेंस की तैयारी चल रहा है और आप यहाँ पर बिल्कुल फालतू की बकवास करोगे तो आपको मैं बिल्कुल यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा। बिल्कुल यहाँ पर समय ना पूछे, मैं आपको बताया हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। वीडियो को दोबारा देखिएगा, मैं बार बार यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। चलिए इसका आंसर कितने लोगों को दिया है? इसका आंसर 203 लोगों का आंसर ऑप्शन ए आया है और 102 लोगों का आंसर सी आया है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा 1951। चलिए इसका क्या आएगा बताइए, फटाफट कमेंट करिएगा। संवैधानिक संशोधन का जो प्रथम अधिनियम हुआ था, एक्ट किससे संबंधित है? देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, राज्यों की कृषि भूमि की सुधार या स्थानीय स्वायत्त शासन से? बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए
यहाँ पर कमेंट करना ही स्टार्ट करें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे। तैयारी बस करते रहिएगा, ठीक है, तैयारी करते रहिएगा। ये बिल्कुल हाँ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट आंसर बताऊं क्या, डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा तो फिर क्या मतलब, फिर आप लोग प्रैक्टिस सेट कैसे करोगे? टिक लगाते जाइएगा ना, क्या आएगा? इसका आंसर किसी लोगों को नहीं आ रहा है क्या? मालूम नहीं है क्या? सर सोच रहे हैं, अरे सोचने की क्या दिक्कत है? जब मैं आपको पूरा संविधान का कंप्लीट करा चुका हूँ सब्जेक्ट, आपको फिर से कह रहा हूँ क्या बेसिक में? चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से तैयारी करवाएंगे, आप फिर से हाँ डेली क्लास कराएंगे बिल्कुल बेसिक के साथ। जो जो एग्ज़ाम में आता है बिल्कुल वही क्वेश्चन कराते हैं भाई, इधर उधर की नहीं कराते हम, सिर्फ पीएससी और व्यापम की तैयारी ही करवाते हैं। हाँ सिर्फ हम पीएससी और व्यापम की क्लास ही पढ़ाते हैं, ना कि एसएससी वगैरह, ठीक है। और आप सभी को मालूम है कि संविधान से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ओके। इसका आंसर किसी लोगों को नहीं आया है क्या? ये आपका आएगा राज्यों की कृषि भूमि में सुधार। चलिए नागालैंड को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया था? इसका आंसर तो बिल्कुल सभी को आना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? नागालैंड को किस संविधान संशोधन का राज्य का दर्जा दिया गया? बिल्कुल आंसर आना ही चाहिए। आंसर भी कितने लोगों का आ गया? देखिए 13वां संशोधन, हाँ कितने लोगों का आया है? 98। अरे भाई ज़्यादा आना चाहिए भाई, इसमें कम कैसे हो रहा है? जो संविधान संशोधन राज्य का दर्जा दिया था 13वां संविधान में भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर बताइए किस संशोधन द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्यों को पुनर्गठित करके तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है? बिल्कुल आंसर सही है 18। कितने लोगों का आंसर आया है? 18वां संविधान संशोधन, बिल्कुल सही है, बी आएगा। चलिए हाँ सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? सिंधी भाषा, इसका भी आंसर 21 आ रहा है, 21वां संविधान संशोधन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा। कितने लोगों को आंसर दिया है ये? कितने लोगों का है? 228 लोगों का, बिल्कुल सही है जी। देखिए अब कम यहाँ पर मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ कितने लोगों का आ रहा है, बहुत लोगों का आ रहा है, तो कैसे काउंट कर पाऊंगा भाई? देखिए 200 से 300 आदमी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और मैं आपको बता पाऊंगा कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? परफेक्ट तो नहीं बता सकता ना मैं, गलत कितना हो रहा है सही कितना हो रहा है मुझे क्या मालूम भाई। आप लोग अब डायरेक्ट कमेंट कर रहे हो, जिनका सही होगा वो अलग से दिखाएगा ना, यहाँ पर जिसका सही होगा इधर दिखा रहा है, जिसका गलत होगा रॉन्ग है, रेड कलर। चलिए इसका क्या आएगा कमेंट करके बताइएगा। ये तो मेघालय राज्य की स्थापना कहाँ की थी? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था मेघालय के राज्य की स्थापना? कितने लोगों का आंसर सी आ चुका है? कमेंट करें तो कमेंट करो, तभी तो आपको मालूम होगा कि आंसर गलत हो रहा है या सही हो रहा है। 22वां संविधान संशोधन से अरे बेवकूफ, अरे क्या नाम है इसका लड़का, मैं कितने बार बोल चुका हूँ, तेरे को ब्लॉक करना ही पड़ेगा। यहाँ पर समय कितना बार पूछोगे जब मैं आपको बताया हूँ स्टार्टिंग में, फिर भी। चलिए इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। किस संवैधानिक संशोधन में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? मौलिक अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार आपका भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 का में कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया जो मौलिक अधिकार है आपका। फिर भी कमेंट करके पूछ रहे हो कि कौन सा अधिकार से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे चुका हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखिए
कि संविधान संसद में मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, ना कि जो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए पूछ रहा है यहाँ पर। प्रश्न को ठीक से पढ़ लिया करो भाई, फिर क्या पूछ रहा हूँ मैं, मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार पूछा हूँ, ना कि मैं कहाँ से लिए गए पूछ रहा हूँ। चलिए, अब आपको मालूम है जितना भी मौलिक अधिकार से, आप कमेंट करें, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, कौन से संविधान से लिया गया है और कौन से आर्टिकल नंबर से लिया गया है, कमेंट करके बताइए। तो इतना आपको मालूम है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन से लिया गया है, 24वां संविधान से, ठीक है। चलिए, मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बाद में आप लोग मिला लेना। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना है, 1951 में, ठीक है। लोकसभा सीटों की अधिकतम 545 किस संविधान संशोधन किया गया है, आपका हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन से, जो 45वां है 500। लोकसभा सीटों की जो अधिकतम संख्या 545 है लोकसभा का वर्तमान में। ये बताइएगा कि लोकसभा कौन से आर्टिकल नंबर से बिलोंग करता है। हाँ, इसका आप बताइएगा क्या आएगा। इसका डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो संवैधानिक संशोधन है, सिक्किम को भारतीय संघ के राज्य के दर्जा प्रदान किया गया आपको 32वां संविधान संशोधन में, ठीक है। चलिए, कौन सा संविधान संशोधन सिक्किम को पूरी तरह राज्य को दर्जा प्रदान किया गया है, आपको अभी मैं बताया था 32, इसके बाद आपका 4 जोड़ दोगे 36वां संविधान संशोधन। इसका आप कमेंट करके बताइएगा फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग मतलब पीएससी, ठीक है, के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष तक कर दी गई है। जल्दी से बताइएगा इसका क्या आएगा। 49वां संविधान संशोधन में, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, पीसी एग्जाम में 12 फरवरी को, है ना। कौन से पूछा गया था कि 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है। कौन सा संविधान, कौन सा है, आर्टिकल नंबर कौन सा है, आपके पीएससी एग्जाम में पूछा गया था 12 फरवरी को, यानी कि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। क्या आएगा, 61वां संविधान है ना, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर बिल्कुल सही है। जितने लोगों ने पीएससी एग्जाम में 61वां अनुच्छेद लगाया है उसका आर्टिकल नंबर बिल्कुल सही होगा। हाँ, 63 है तो आपको वो है ना, उपराष्ट्रपति संबंधी, इसका होगा कि कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान को माना। देखिए, मिनी जो संविधान आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 से लिया गया है। कौन सा, 1976 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान को कहा जाता है, ठीक है। इसका भी बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। आप सभी को मालूम होगा 42वां संविधान संशोधन, हाँ 1976, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, है न, अखंडता को शब्द को जोड़े गए हैं। कमेंट करें। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य की सूची से संवर्धित सूची में कंसेंट में लाया गया है। यह आपका भी 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976, ठीक है। इसका बताइएगा क्या आएगा। भारतीय संविधान किस संशोधन नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, यह भी आपको 42वां आएगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। दल बदल, ये आपको आना चाहिए आंसर। यहाँ पर मूड खराब ना करो, ठीक है। जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से करें, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वरना मैं आपको डायरेक्ट ब्लॉक करूँगा। यहाँ पर बार बार कमेंट बिल्कुल फालतू का ना करें। तो
जब मैं आपको मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, एसआई भर्ती, पीएससी प्री का, जितने लोग अच्छे से नंबर लाए हैं वो मेंस की तैयारी करें ना भाई। बिल्कुल फालतू के कहाँ कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। दल बदल नहीं मालूम क्या? मैं आपको पिछले क्लास में कराया था। बिल्कुल दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन बिल को संबंधित है आप? अरे यहाँ पर देखिए, जो दल बदल आपको 52वां संविधान संशोधन लिया गया था, इसको तो आप बताइएगा। ये तो इसका आंसर बिल्कुल आना चाहिए। इसका आंसर जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसका आंसर आना चाहिए ही आ चाहिए। हाँ, क्या है आंसर? कितने लोगों का आंसर आया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान का कौन सा एक नया अधिनियम जोड़ा गया है? आप सभी को मालूम है जो 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 आपको मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अब ये बताइएगा, आप सभी के लिए बहुत लोग कमेंट कर रहे थे ना मौलिक कर्तव्य करके, इसका आप बताइएगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से लिया गया है? कमेंट करना स्टार्ट करें तो रूस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या फिर इंग्लैंड के संविधान से? कहाँ से लिया गया? जल्दी से कमेंट करना बताइए। अमेरिका के संविधान से? कहाँ से लिया गया है आप बताइए। बहुत लोग ना कमेंट कर रहे थे कि सर ये है वो है ऐसे करके। आप बताइए कि मौलिक जो कर्तव्य है कौन से, हाँ कहाँ से लिया गया है? जल्दी बताइए। अब सभी लोग के लिए प्रश्न है, जो मौलिक कर्तव्य है आपका कहाँ से लिया गया है? रूस से, आयरलैंड से, अमेरिका से, या इंग्लैंड से? कहाँ से लिया गया? अब क्या हुआ? हाँ, पढ़ाई में ये बोल रहा था कि सर या ये होगा वो होगा ऐसा होगा। अब बताओ इसका आंसर किन लोगों को मालूम है? कमेंट ऐसे करते हैं कि पूछो मत यहाँ पर, बाकी लोग को डिस्टर्ब होता है ना। हाँ बताइए, आपको तो मालूम ही होगा। हर आंसर में ऐसी डायरेक्ट तुक्का मार रहा है तू। तुक्का मारोगे ना तुक्का ही रह जाओगे, सिलेक्शन फिर नहीं होगा। जब बता रहा हूँ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान का कौन सा एक नया अधिनियम जोड़ा गया है, तो आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ मौलिक कर्तव्य से जोड़ा गया है। इसको रट लो। आपको समझ नहीं आ रहा है? हाँ, इस क्या आएगा? रूस से। रूस, कितने लोगों का आंसर आया? रूस। जो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया है। जितने लोगों का आंसर रूस आया है बिल्कुल सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है, जो रूस डाला है बिल्कुल सही है। कमेंट किया है रूस। कौन से संविधान में है? भाग कौन से भाग में है? ये जो मौलिक कर्तव्य है कौन से भाग में लिया गया? कौन से भाग में जोड़ा गया है? भाग 4 के का में, ठीक है। अरे भाई भाग 4 में तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, तो इसको मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया है का में। ठीक से पढ़ लिया करो फिर कमेंट किया करो। ये देखो, ये एग्जाम में आया हुआ है। अभी आपको बताया था ना 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये आपके पीएससी प्री के एग्जाम में आया था। पीएससी प्री एग्जाम जो 12 फरवरी को हुआ था, वही प्रश्न है। देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा वोट देने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? कौन सा है आंसर? तो ऐसे ही आ जाना चाहिए। देखिए, पीएससी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है 12 फरवरी को, यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए मैं आप सभी को बार बार करा रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ कि पढ़ लो। आप तो समझते नहीं हो भाई। इसका आंसर आपका 61वां संविधान संशोधन होगा जी, जो आपका है। देखिए, एग्ज़ाम में पूछा गया था 12 फरवरी को पीएससी का एग्ज़ाम में। इसका आंसर कितने लोगों दिया ना है? 61 संविधान संशोधन लिया गया है। कितने लोगों का आया है कमेंट करें। देखिए, यहाँ पर 250 से 300 के बीच में कमेंट आया है, ठीक है। 250 से 300 बीच में कमेंट आया। मैं ये नहीं बता सकता कितने लोग हैं, लेकिन इतने के बीच में बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने, सी आंसर दिया है, ठीक है। जो संविधान संशोधन द्वारा जो वोट करने की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका आंसर देखिए, फटाफट आंसर आ रहा है, तब भी मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। कमेंट करना स्टार्ट करें फटाफट। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है सागर? गलत हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रैक्टिस करो, बस सिलेक्शन लेना है, प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं है, पढ़ लिए हो ना, कोई दिक्कत नहीं। सर बुक बता दो। देखिए, जो आपका बुक है जो संविधान से है, तो आप पढ़ लीजिएगा लुसेंट से, ठीक है। लुसेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मेरे चैनल पर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बेसिक भी क्लास करवाने वाला हूँ। आज जो है आपका टोटल 15 यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रिवाइज के तौर पर प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ओके। बिल्कुल पढ़ लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, जितने बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, मैं आपको कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ ना, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है ना। तो हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लास है। हाँ चलिए, इसका आंसर होगा आपका 74 74वां संविधान संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। जो त्रिस्तरीय होता है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है आपका, ठीक है। 74 73 74 त्रिस्तरीय से। इसका क्या आएगा? कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? ऐसे ही एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये सब दर्जा वर्जा और संविधान संशोधन द्वारा कौन सा दिया गया है, कौन सा है प्रदेश, है ना। तो यहाँ पर कितने लोगों का आंसर 55 आ रहा है? 437, ठीक है। 50 है क्या? अरे सॉरी 57 ना, चले कोई दिक्कत नहीं, 57। इतने लोगों का आंसर आया है डी, और 198 लोगों का आंसर आया है बी। गलत है ना ये वाला? हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार आता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 तैयार किया जाता है? बिल्कुल सही है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कौन से संविधान से लिया गया है? जल्दी से बताइएगा। स्वर्ण सिंह समिति, सरकरिया आयोग, सिंघवी समिति या हुकम सिंह? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर बिल्कुल आना चाहिए फटाफट, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल आना चाहिए फटाफट, कमेंट करना स्टार्ट करें फटाफट। बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, आंसर है, देखिए आंसर है। कितने लोगों का आ रहा है? बहुत जल्दी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए इतना मतलब तैयारी अच्छी चल रही है यहाँ पर। जो आपका संविधान की जो रणनीति है, आपका 42वां संविधान है ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आप देखिए मतलब आंसर अच्छे अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आज। मतलब पढ़ने वाले इतने हैं कि देखिए बिल्कुल सही है। कमेंट करना ही स्टार्ट करते जाइएगा, जितना हो सके कमेंट करें। आप लोग को सही हो रहा है, सही, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे गलत हो गया तो, ठीक है। देखिए 552 लोगों का आंसर ए आया है, स्वर्ण सिंह समिति, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, आपने सही आंसर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मज़ा आ गया आज। इसका आंसर आप बता दीजिएगा, इसका भी मजा आ जाएगा। किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशील बनाया है? देखिए कभी भी राज्य का नीति निर्देशों के बारे में बात करें, स्वर्ण सिंह समिति के बारे में बात करें, कौन सा लोग है? 42वां संविधान संशोधन 1976 है ना, ये आपका स्वर्ण सिंह समिति भाग 4 का में लिया गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य वाला, ठीक है। मज़ा आ गया यार इसका भी, वेरी गुड वेरी गुड। जितने लोगों का आंसर आ रहा है वेरी गुड, 42 जितने लोगों का आंसर 42 आया है, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मज़ा आ गया।
चलिए इसका भी बता दीजिए, इसका भी हम मजा ले लेंगे। वन को राज्य की सूची, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं हूँ, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए वेरी गुड, आंसर सी कितने लोगों का है, चलिए कमेंट करते जाइएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तो वन को राज्य की सूची से समवर्ती सूची में किस संवैधानिक संशोधन, देखिए क्वेश्चन को मैं ठीक से पढ़ा नहीं, उसका आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए कमेंट करते जाइएगा, मज़ा आ रहा है यहाँ पर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 42 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। हाँ इसका आंसर आना चाहिए, बताओ जल्दी से कमेंट करो कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई। बहुत ही मज़ेदार सवाल है आपका, व्यापम में क्वेश्चन में पूछा गया था। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ दोस्तों, है ना, जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके व्यापम और पीएचडी का है जो कई बार आता है। और हाल ही में आपको बताया था जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ये आपके पीएचडी एग्जाम में पूछा था। कौन से अनुच्छेद में, मतलब कौन सा संविधान संशोधन में, 61वां, ठीक है 61वां। हाँ आप लोग अगर कभी भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप सबसे ज़्यादा 42, 44 और 43 का जो संविधान संशोधन है वहाँ से ज़्यादा पढ़ना, और साथ ही ये 60 से लेकर ये आपका 64 तक तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है संविधान संशोधन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछता है 61, 62, 63, ये जितने भी यहाँ से हैं 60 से लेकर 64 तक बिल्कुल रट लेना। और एक और है 48 से 50 के बीच में, और एक और है 10 से 13 के बीच में, और एक है आर्टिकल नंबर कौन सा 28 से 32, ये 32 वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संवैधानिक संशोधन वाला। कौन सा है आर्टिकल नंबर 32, 1 मिनट, आर्टिकल नंबर 32 को अच्छे से पढ़ लेना कभी भी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से 32 में एग्जाम पूछा जाता है। इसमें कौन कौन से प्रत्यक्षीकरण होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, है ना, ये अधिकार परीक्षा, बहुत सारे होते हैं। देखिए 5 से 6 होता है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो संवैधानिक, हाँ बिल्कुल संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये एक और याद रख लीजिएगा 18 वाला जो कि पद्म भूषण या जितने भी भूषण से संबंधित है, परमवीर चक्र, जितने भी आपको जो, हाँ बिल्कुल जो दिया जाता है 18 से लिया जाता है। और 19A वाला जो पढ़ लीजिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता से, वहाँ से आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। और ये भी एग्ज़ाम में आता है तो आर्टिकल नंबर 20 जो अपराधों से संबंधित है, ठीक है, अपराधों से संबंधित है। 21 क्या है, अपराधों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ये एग्ज़ाम में आता है। और पिछले बार पूछा गया था 42, ये आपका कौन से संविधान से लिया गया है, भाग 3, ठीक है, भाग 3 में लिया गया है 24वां। ये आपका आ जाएगा शोषण के विरुद्ध वाला है, ठीक है। चलिए इसका कितने लोगों का आंसर आया है बताइए। 7 से घटाकर 6 कर दिया है, बिल्कुल सही है। 44वां संविधान संशोधन, कितने लोगों का आंसर आया है, 665 है क्या, 63 है, 65 है, 65 लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं देखिए टोटल यहाँ पर काउंटिंग हो रहा है, 6 बढ़ गया इसका संख्या, देखो आप बढ़ता ही जा रहा है। हाँ जितने बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यहाँ पर। और मेंस की तैयारी करना है तो वीडियो पर जुड़े रहिएगा, डेली क्लास कराया जाता है। चलिए इसका बताइएगा कि किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में निकाल दिया गया है। यह भी आपको पीएससी एग्जाम में पूछा गया था, व्यापा में भी पूछा गया था, दोनों में पूछा गया था कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से श्रेणी से निकाल दिया है। बिल्कुल सही आंसर आया है। कितने लोगों का आंसर 42 नहीं है, 44 है। 1978, एक मिनट ना, इसका आंसर 44 संविधान संशोधन में लिया गया है 1978 में, ठीक है, जो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिए गए। बिल्कुल सही है। कितने लोगों, 765 लोगों का आंसर आया है। इसका आप बताइएगा क्या आएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। बिल्कुल मज़ेदार सवाल है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितने लोगों का आंसर, देखिए क्वेश्चन में पढ़ता नहीं हो ठीक से ना, और यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, मतलब बच्चे जुड़ चुके हैं अच्छे से। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को, आपको मालूम है जो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का है, लेकिन अब उसको घटा दिया है ना भाई, 6 वर्ष पहले था,
अब उसको घटा दिया है 5 वर्ष कर दिया गया है। पहले कितना था 6 वर्ष, अब कितना है 5 वर्ष। और राज्यसभा का आपका 6 वर्ष है, राज्यसभा का 6 वर्ष है। हाँ, और लोकसभा कौन से आर्टिकल नंबर से लिया गया है तो आप बताएंगे 81, और राज्यसभा 18, संसद आएगा आपका 79। राज्यसभा क्या एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, वो एक स्थायी सदन होता है। बिल्कुल सही है, 40 आया है। कितना आंसर सी, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर अच्छी तैयारी अच्छे कर रहे हैं, मतलब बच्चे यहाँ पर। इसका बताइएगा कि 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है। 52वां हमेशा याद रखना, जो 52वां संविधान संशोधन होता है दल बदल से, दल बदल अधिनियम। ठीक है, आपसे आंसर दिख रहा है बी। हमेशा याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 आपका दल बदल और अनर्हताएं से ली जाती है। इसका बताइएगा, इसको छोड़ दीजिए, चलिए इसको भी छोड़ दीजिएगा। इसका बताइएगा, बहुत ही मज़ेदार है। जो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 74वां, अभी मैं आपको बताया हूँ 73 और 74 एग्जाम में इसको ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ से पढ़ोगे 73 और 74 रट लीजिएगा। ठीक है, 75 में तो उसको किया जाता है ना, वो जो राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, 75 में है। बिल्कुल सही है। देखिए 70 से 76 के बीच अच्छे से रट लीजिएगा। 74वां संविधान संशोधन, और याद रखिएगा आप एक बात और बता रहा हूँ, जो 72वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन होता है पंचायत और नगर पालिका से संबंधित होता है, और जो 75 बताया हूँ वो आपके नियुक्ति से संबंधित होता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति से, है ना। जो राष्ट्रपति है नियुक्ति करता है किन लोगों का, प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य व्यक्तियों का नियुक्ति करता है, अन्य मंत्री परिषद की। ठीक है, एग्जाम में पूछता है, भाई मैं भारत का संविधान बता रहा हूँ, फालतू की बकवास नहीं करता मैं यहाँ पर। क्या आएगा, कितने लोगों का आंसर बी आया है, नगर पालिका। कितने लोगों दिए था आंसर, 885 है क्या, 885 लोगों को आंसर आया है। इसको भी छोड़ दो। इसका बताइएगा क्या आएगा, 71वें संविधान संशोधन का किससे संबंधित है। देखिए मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ बार बार, 71वां जो संविधान है आपका पंचायत, नगर पालिका, त्रिस्तरीय संविधान। अरे बेवकूफ़, अब भी मैं आपको बताया हूँ 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन अब भी बताया हूँ, और 71वां लगाओ ना भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या बात है, क्या दिक्कत है। पंचायत दिख रहा है डायरेक्ट है यहाँ पर, नगर पालिका तो है ही नहीं, तो क्या लगाओगे, नगर पालिका नहीं है तो पंचायत ही लगाओगे बेवकूफ़। यह भी एग्जाम में आया था व्यापम का, कि कौन सा भारतीय संविधान के संशोधन 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। तो चलिए बताइए, जो शिक्षा का अधिकार है क्या। अरे संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। ये आपका आएगा 86वां संविधान में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन में आपका आंसर सी। कितने लोगों का आया है कमेंट करके बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही है, इसको भी छोड़ दो ना, ये भी छोड़ दो, ये एग्जाम में पूछा गया था ये वाला। 51वां संविधान संशोधन ये बिल पारित यानी कि मंत्री परिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी करता है। देखिए इसका आंसर 10% आ गया है। देखिए बिल्कुल सही आंसर भी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आता है। देखिए इसको मैं बताया हूं और रिलेटिव है। कमेंट करना स्टार्ट करें, फिर से 30 सेकंड का समय दिया रहा है।
42वां संविधान कभी भी पूछा जाए तो आपको मालूम होता है मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। हाँ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद से किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार, मूल अधिकार, भूमि, व्यापार। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आपको मैं चलिए 50% आंसर बता दे रहा हूँ। व्यापार बिल्कुल गलत है, भूमि सुधार बिल्कुल गलत है। और इसका आंसर ए या बी क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए परसेंटेज। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है कौन सा अनुच्छेद से है? संपत्ति का अधिकार या मूल अधिकार? हाँ, मैं आपको सिर्फ दो, ये तो दोनों गलत हो गया। चलो आंसर ए या आंसर बी? आंसर बी। 675 लोगों का आंसर आया है आंसर बी और 103 लोगों का आंसर आया है ए। तो मैं किस पर जाऊंगा? आंसर बी में जाऊंगा। अरे संपत्ति का जो अधिकार है 44वां संविधान संशोधन है, ठीक है। मूल कर्तव्य है आपका 42वां संविधान संशोधन। कितने बार बताऊं मैं आपको? मूर्ख है क्या तू? एक बार में समझ में नहीं आता? आपको मैं बता रहा हूँ आज आपका 15 फरवरी है और आज से ही मेंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चाहे आप पीएससी की तैयारी करें, चाहे व्यापम की, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें ना, मेरे ही चैनल पर कराया जाएगा व्यापम पीएससी का। 8:30 बजे क्लास पर जुड़ जाइएगा डेली, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं। कुछ नहीं चाहिए बस भाई आप लोग से, बिल्कुल निःशुल्क क्लास है, ठीक है। निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री क्लास है। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो आप शायद शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शेयर करोगे तो बहुत बढ़िया की बात है, मेरे लिए अच्छे होगा। मैं बहुत ही मेहनत करके वीडियो लेकर आया था। वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो पर लिख दीजिएगा सर आपका वीडियो बहुत ही अच्छा है। लास्ट में आप लोग लिखिएगा बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा तो आप बताइएगा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अच्छा नहीं है करके लिख सकते हो और अच्छा लगता है तो आप अच्छा है करके भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मैं और ऐसी ही वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। ऐसे ही और रिलेटिव वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। हाँ, बने रहिएगा फिर वीडियो पर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एक बात और है दोस्तों आप सभी के लिए कि मेरे चैनल पर एक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बंटी व्लॉग नाम से है ना, बंटी व्लॉग के नाम से एक चैनल है। उसमें अगर व्लॉग देखना चाहते हैं तो व्लॉग में आपको बताऊंगा, एक नया चैनल है, आज ही स्टार्ट करूंगा उसको। हाँ, आज ही स्टार्ट करूंगा एंटरटेनमेंट के लिए। अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस